बहुत आसान नहीं होगा इस देश के हर बच्चे के लिए ग्रेजुएशन करके दिल्ली पढ़ने आना, क्योंकि आप भारतवर्ष में रहते हो, यहाँ बहुत प्रॉब्लम्स हैं और आप लकी हैं। मुझसे पूछिए तो आप बहुत लकी लोग हैं कि आप इस ग्रुप का हिस्सा हैं, राइट? तो फटाफट रिकैप आ गए आप, वेलकम, आ गए, राइट? कुछ हंसते हुए आते हैं, कुछ कंपटीशन पहले दिन से चालू, राइट? सबसे खतरनाक आइटम है पढ़ाई। बच्चे से पूछो आप, बहुत खतरनाक लगता है उसको। आई डोंट नो कितने लोगों ने एंजॉय किया होगा, बट ज्यादातर लोगों को, ज्यादातर स्टूडेंट्स को एक टेंशन सी हो जाती है, और माँ बाप को भी एक टेंशन सी हो जाती है कि ये आया है स्कूल से और अभी खाना वाना खा के थोड़ा इधर उधर घूम रहा है, आजकल तो मोबाइल देख रहा है, तो फिक्स ही हो गया कि मोबाइल देख रहा है। पढ़ ले, कब पढ़ेगा, सो जाएगा बिना पढ़े, एंड सो ऑन सो फोर्थ। दीज वर द लाइन्स जो मैंने भी सुनी और आपने भी सुनी, और ये कितने लोगों ने सुनी? एक बार फिर से, कितने लोगों ने सुना कि 10 तक पढ़ लो सब ठीक हो जाएगा? मजे की बात यह है कि 10 कर ली हमने, कुछ ठीक हुआ ही नहीं, और खराब हो गया। बहुत से नहीं। हाँ, क्या नाम है आपका? हर्षिता। क्या मतलब गड़बड़ हो गई 10th पास के बाद? यस सर। क्या गड़बड़ फील हुई आपको? साइंस साइड एग्जाम ले लिया आपने? अच्छा, ऐसे ही पूछ रहा हूँ, कभी कभी अक्सर, क्योंकि वो 10th वाले बच्चे भी मुझे बुला लेते हैं। आई वाज देयर इन सोफिया लास्ट डे एंड डे बिफोर यस्टरडे। तो 10th वाले बच्चे मुझसे पूछते हैं, तो जैसे आप एमबीए करने आ गई, तो साइंस नहीं लिया होता तो अच्छा होता? यस सर। अपना काम हो गया। वो मुझसे यही पूछ रहे थे कि अगर मुझे एमबीए करना हो तो साइंस पढ़ना चाहिए क्या, क्योंकि मेरा 10 सीजीपीए है, और मेरा 10 सीजीपीए है, तो करना तो मेरे को कॉर्पोरेट ही है, एमबीए करना है, तो साइंस लेना पापा कह रहे हैं, मैं कह रही हूँ कॉमर्स ले लो, तो मेरे को क्या सजेस्ट करना चाहिए था? कॉमर्स। थैंक यू। तो अपना भी काम होता रहता है जब आपसे मिलता हूँ, इसीलिए मैं आता हूँ कि आप लोगों से मिलता रहूं। तो बड़े मेहनती लोग, एक बार ताली बजाइए, बड़े मेहनती लोग, कितनी मेहनत किया जिंदगी में। बस दिक्कत क्या है, जो अब मुझसे पूछो सर फिर दिक्कत क्या है, इतना मेहनती कह रहे हो, भूल गए अपने बारे में सोचना, भूल गए, बिल्कुल छोड़ दिया। पड़ोसी के बारे में बहुत बात हो रही है, ये जो है वो खतरनाक है, उसके बारे में बहुत चर्चा है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि मेरे बारे में मैं खुद कम चर्चा अपने आप से करता हूं, बाकी लोगों से मैं बहुत चर्चाएं करता हूं। तो कोशिश करनी है कि अपने बारे में अपनी चर्चा खुद से की जाए, इफ यू वांट टू ग्रो, राइट? अब 10th के बाद आदमी आया 11th में, स्ट्रीम सेलेक्ट हो गया, बोले सुनो बस ये 12th एक बार अच्छे से हो गई ना, सब सेट हो जाएगा। ये कितने लोगों ने सुना? ठीक है, ऐसे फंसाते हैं हमको, ऐसे अपने को धीरे धीरे ट्रैप में लेते हैं, राइट? तो लगा हुआ है, ठीक है। और मुझे बहुत मजा आया एनडीए में, एसएसबी गया मैं करने और वो नहीं हो पाया, सो आई वाज कॉन्फ्रेंस आउट, तो मैं वापस आ गया। तो जैसे ही मैं वापस आया, साल ड्रॉप हो चुका था, बिकॉज एनडीए वो अप्रैल वाला निकला, तो एसएसबी था तो उसमें लग गए, भूल गए, ग्रेजुएशन भी होना था। तो जब वापस आया तो पापा ने कहा आप क्या करोगे? मैंने कहा आप ही तो कह रहे थे 12th कर लो सब ठीक हो जाएगा, अब आप कह रहे हो, आप तो आप बताओ, आपने कहा था कि 12th कर लो सब ठीक हो जाएगा। और दोनों टेंशन में, आप बेटा दोनों परेशान, क्योंकि साल ड्रॉप हो गया था, ठीक है? तो बड़ा मुश्किल है, ये क्वेश्चन रहता था तब। अच्छा अभी भी है। तो मैंने एक दिन कहा पापा एनडीए तो नहीं हुआ और साल भी ड्रॉप हो गया, तो
अभी ग्रेजुएशन के कॉलेज की एंट्रेंस की प्रिपरेशन नहीं की, गांव में कहां किसी को पता है कि एंट्रेंस भी होता है। वहां तो बीए बीएससी बीकॉम तीन ही कोर्स प्रचलित है। बीए बीएससी बीकॉम होगा, वरना घर बैठिए दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल की तैयारी कर। जहां से मैं आता हूँ मेरे गांव में कम से कम 200 कांस्टेबल होंगे, फौज में कम से कम 300 लड़के लड़कियां होंगे। हाँ, पटवारी कम है, पटवारी मुश्किल एग्जाम है, रेटिंग थोड़ा टफ है। पर मैं तेरी भावनाएं समझ गया। अभी भी गवर्नमेंट जॉब की तलाश है। कितने लोग वैसे अभी भी सोच रहे हैं कि एमबीए चलता रहेगा पर मैं गवर्नमेंट जॉब भी देता रहूंगा? हाँ, थैंक यू। ये डेटा भी जरूरी है कि आप कैसे सोचते हो। तो मैंने एक दिन कहा मैं क्या बनूंगा? अब मेरे दिमाग में ये चल रहा था, और पापा के दिमाग में ये चल गया। बोले यार ये ठीक नहीं रहेगा, पेंटिंग वेंटिंग का काम नहीं कराएंगे। और ये भी कैसे हुआ कि वो दीवारें पेंट करने राजनीति वाले लोग आया करते थे। अब की बार मोदी सरकार, तो ट्यूबवेल पे इधर उधर चलता रहता था, कमल का फूल बनाना है, काफी काम रहता था तो वो भी पेंटर ही। तो माय फादर वाज ए फार्मर, सो ही थॉट यार ये वाली बात कर रहा है, इसको देख लिया होगा इसने कि ये प्रचार में लग जाऊंगा। तो खैर हमारे दिमाग में कुछ और चल रहा था पर वो समझ नहीं पाए, तो वो भी छूट गया। और मम्मी बोले पेंटर बनने जा रहा है, गलत हो गया, राइट? तो ये हम सब की लाइफ का पार्ट है, इंपॉर्टेंट फॉर यू, फॉर दिस बैच। हाउ मेनी पीपल, हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन इंडिया डू पोस्ट ग्रेजुएशन? कौन जवाब देगा? कितने परसेंट लोग जो 12th पास करते हैं हिंदुस्तान में, उनमें से कितने परसेंट लोग पोस्ट ग्रेजुएशन करते होंगे? अंदाजन अपना दिमाग चलाना है। हिमाचल वाला कह दिया, तूने बोल दिया। ये 40 बोल रहा था, आपने 30 बोला है। एक दो लोग और। मैम क्या लगता है आपको? क्वेश्चन तो क्लियर है? आप जैसे कितने लोग होंगे हिंदुस्तान में? आप जैसे मतलब यू आर डूइंग पोस्ट ग्रेजुएशन, हाउ मेनी? 35? 35 एक, 35 दो, बोलना? हाँ जी। 10, 15, 15, चलो है ग्रेट। 55 चलो है। इंडिया टुडे कहता है कि 12% लोग हिंदुस्तान में वो पोस्ट ग्रेजुएशन तक पहुंच पाते हैं। इसलिए मैं कह रहा था कि आप खुशनसीब लोग हैं जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं। और प्लस हुई कि दिल्ली से कर रहे हैं, राजधानी है देश की। यही आप पेराम्बदूर से कर सकते थे, पोस्ट ग्रेजुएशन तो उधर भी चल रहा होगा। यही आप और बहुत सारे से कर सकते थे, हरियाणा यूपी इधर उधर सब जगह पोस्ट ग्रेजुएशन चलता है। तो यानी आप मजबूत भविष्य बनने वाले हैं, अपनी फैमिली का, पेरेंट्स का, अपना एरिया का, अपने और प्रॉब्ली इस कंट्री का, जो पार्टिसिपेट करेगा आने वाले दिनों में हमारे देश की ग्रोथ में। जो डेवलप्ड नेशन की बात हो रही है, जो हम बहुत दिनों से ढूंढ रहे हैं कि हमें भी डेवलप्ड कहते कोई, है ना? अभी चल रहा है ना ये। तो कब का विजन दे दिया है प्राइम मिनिस्टर ने? कब होगा? 2047 का विजन दिया उन्होंने। वो इसीलिए दिया है, और वो 47 इसलिए है, 37 इसलिए नहीं है, 35 इसलिए नहीं है, 30 इसलिए नहीं है कि पोस्ट ग्रेजुएशन तो करेंगे 12%। डेवलप्ड कैसे होंगे आप? क्योंकि जब आप सीखेंगे नहीं और माइंड थोड़ा ब्रॉड नहीं होगा, तब तक काम नहीं बनेगा। क्योंकि जहां नीचे रुक जाएगी उसकी पढ़ाई, तो फिर वो उतनी बातें जानता होगा, उसी तरीके से कंट्रीब्यूशन दे सकता है। तो आपके साथ अच्छा हुआ। अपना करियर चेंज करना चाहते हैं जब 30 की एज क्रॉस करते हैं, 35, 40, 45, वो सोचते हैं यार ये गलत आ गया, ये गलत आ गया। जैसे चेतन भगत, have you heard this name? Yes. So चेतन भाई इन्वेस्टमेंट बैंकर थे, पढ़ाई बहुत अच्छा किया था,
आईआईटी किया था और आईआईएम किया था, है ना। 2 स्टेट्स में लिखा उन्होंने, मूवी बन गई 3 इडियट्स भी बन गई 5 पॉइंट समवन पे। तो चेतन भाई काफी 40 के आसपास आके सोचे कि यार राइटर बनना बेहतर रहेगा। कितनी एज पे सोचा? यानी इवॉल्व होते होते होंगे हम। तो अगर इस स्टेज पे जहां पे आप आए, आपको अवसर मिला, थोड़ा सा ताकत लग जाए ज्यादा, तो जो 40 पे होना है वो 24 पे हो जाएगा। आर यू विद मी? उसको करने का आसान तरीका यही है कि जब क्लास चल रही हो तो पिन ड्रॉप साइलेंस, असाइनमेंट दिया जा रहा हो तो वेलकम करना है। ये नहीं कहना ज्यादा दे रहे हैं, कह रहे यार ये अच्छा हो गया, वरना फीस तो आ ही गई है बॉस। फीस तो आ ही गई है, अगले साल की भी आ ही जाएगी। सपोज दे आर गिविंग यू असाइनमेंट्स, अच्छा मानो आप इस बात को, आप इसको लोड नहीं लो, है ना। मैं 4 एक्टिविटी कराऊंगा, ज्यादा मजे आएंगे, यस और नो? अभी मैंने एक ही कराई, अगर मैं इसी लेक्चर में 4 और करूं तो ज्यादा मजे आएंगे, यस और नो? आई कैन नॉट अफोर्ड यही करता रहूंगा क्या? बंदर कूद करने थोड़े ही आया हूं, मेरे को ट्रेन करना है मेरे बच्चों को, ताकि अगर वो किसी और प्लेटफॉर्म पे खड़े हों और माइक उनके हाथ में आ जाए तो कोई बोले अरे ये बच्चा कहां का है, बताओ यार ये कहां से आया है। बिकॉज इट इज हैपनिंग, इट इज हैपनिंग। आई वाज विजिटिंग ए यूनिवर्सिटी लास्ट टू लास्ट वीक, 35 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वहां। तो 35,000 बोला तो 35,000 स्टूडेंट्स के बीच में अपना प्लेस बनाना वेरी डिफिकल्ट। और वहां थे बच्चे ऐसे, वहां ऐसे बॉयज और गर्ल्स थे जो टॉप पे थे, फोटोज लगी हुई थी उनकी। उन्होंने मेहनत की होगी ना 35,000 में टॉप पे आने में। अभी आपके पास टास्क कितना है? 400 में टॉप पे रहना है। तो उसके लिए ही अपने को काम करना है। और टॉप का मतलब मार्क्स नहीं होते दोस्तों, टॉप का मतलब होता है यहां से आपको टॉप पे होना है। और यहां से टॉप वही होगा जो फोकस्ड रहेगा, टीचर्स के करीब रहेगा। क्योंकि यहाँ जो टीम है, मैं बहुत ज्यादा जगह नहीं जाता हिंदुस्तान में, यहाँ जो टीम है वो वाकई बहुत स्ट्रॉन्ग है। जो बिलीफ सिस्टम है, जो विजन है वो ब्रॉड है। अब कुछ लोगों ने समझा, कुछ ने नहीं समझा, अगर पिछले 10 साल की बात करें तो इसलिए वो किसको क्या मिलने वाला है ये इस पे डिपेंड करेगा कि उसने किसको कैसे सुना और किसको कैसे लिया, राइट। तो विजन ड्राइव मिशन, और आप विजनरी हो ये देर मत करो मानने में। यू आर डूइंग MBA फ्रॉम दिल्ली, फर्स्ट टाइम बिजनेस स्कूल, काम खत्म हो चुका, 1-8% ही बचा है। आर यू विद मी? ज्यादा दूर नहीं है आप विजनरी थे इसलिए आप यहां हो। क्योंकि मैं फिर से कहता हूं, नहीं मिल रहा है मौका लोगों को, उतनी फीस सबके पास नहीं है, उतना विजन सबके पास नहीं है। वरना फैसला आजकल ऐसे होता है, बच्चा ग्रेजुएट हुआ, पापा को एक अंकल मिलने आए, अंकल ने कहा इसको जल्दी से एडमिशन दिला दो, जाके फॉर्म जमा कर दिया। पापा के पास भी समय कम है क्योंकि उनके फोन में व्हाट्सएप भी चल रहा है, ट्विटर भी चल रहा है, काफी काम है, अखबार भी पढ़ना है सुबह का, ऑफिस की टेंशन भी झेलनी है, फैमिली का भरण पोषण भी करना है। आर यू विद मी? तो अगर आपने थोड़ा सा भी गड़बड़ किया होता तो आप चिपका दिए गए होते। लेकिन शायद आपने थोड़ा फोकस किया, एग्जाम की तैयारी किया, मेहनत किया, तब आप पूल में पहुंचे कहीं, तब आप यहाँ आए। सो प्रॉब्ली यू आर विजनरी, अगर आप मुझसे पूछ रहे हो।